प्रिय सज्जनों, ईश्वर उसे अनसुना नहीं कर पाता, इसलिए कहा कि ऐसी आह, ऐसी चाह पैदा कर कि वह आने के लिए मजबूर हो जाए। जब दुखी भाव से उसने हृदय से प्रभु से प्रार्थना की ईश्वर से, तो आज संत कृपा होती है और उसके जीवन में, उसके मार्ग में संत का पदार्पण होता है, उसके जीवन में संत आ जाते हैं। प्रिय सज्जनों, जब ईश्वर रक्षक बनकर सामने खड़ा हो तो वहां कोई हिंसक जानवर भी एक भक्त का वाल वांका नहीं कर पाता। और यदि ईश्वर की कृपा ना हो तो प्रिय सज्जनों, हमारे घर बैठे हमारा काल आ जाता है, हम कितना भी बचने का प्रयास करें लेकिन बच नहीं पाते। तो आज अपालक इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन जब जंगलों की तरफ पड़ती है या हिंसक जानवर थे, आज वहां ईश्वर की कृपा होती है। प्रार्थना करती कि प्रभु इस दुनिया में कोई अपना नहीं, कहती कि माँ मेरी, पिता मेरा, पति मेरा, परिवार मेरा, रिश्तेदार मेरे, लेकिन आज पता चल गया है कि कौन किसका होता है। कब पता लगा? जब जीवन में कोड़ लगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, भक्त कहते हैं, यदि संसार में अपने प्रेम को परखना है तो कुछ ऐसा मांगो जिससे पता चल जाए कौन हमारा है और कौन नहीं। तो कहते हैं कि जीवन में जब किसी के पास बीमारी आए पता लग जाता है कि कौन किसका है, गरीबी आ जाए पता लग जाता है कौन किसका है। इस तरह से कुछ चीजें हैं जिनसे पता लग जाता है कि कौन कहां किससे जुड़ा हुआ है। तो जब अपाला जाती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है कि प्रभु अब जीने की इच्छा नहीं होती, इस संसार में कोई अपना नहीं होता, ऐसे जीवन को जीने से क्या लाभ। कहते हैं इंसान इंसान के काम नहीं आया, ये जीवों पर दया कैसे करेगा। तो कहते कि जब ईश्वर से प्रार्थना की तो प्रिय सज्जनों, ईश्वर जैसे कि अभी राम की महिमा चल रही, राम भक्त किसका नाम लेते कल्याण करने के लिए? राम, जिसका सत्य, जिसका अर्थ है जो रमण करने वाली शक्ति है, जो कण कण में विद्यमान है। ईश्वर सिर्फ एक मंदिर में नहीं है, ईश्वर कण कण में विद्यमान है, वो जड़ में, चैतन्य में, हर जीव में, चींटी से लेके हाथी तक में वो समाया हुआ है। ऐसा कौन सा स्थान है जहां ईश्वर नहीं है? दी गई है। जब वे सीता जी का हरण करने के लिए गया तो जैसे कुत्ता किसी रसोई में घुसता है तो वह इधर उधर ताकता है कि कोई मालिक नहीं आ जाए, तो कहा गया है सोता संघटे छाया में पूर्वोंगानी सर्वसे इंद्रिय